कैसे हो भाई आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने डिमांड सप्लाई को एसएमसी के साथ कैसे मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये एक स्टॉक का अपना, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें हमें टॉप डाउन क्लोज करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें अपना डिमांड जोन मार्क करेंगे हायर टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नज़र आ रहा है, मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। मैं इसको मार्क करता हूँ, इसका कलर चेंज हो गया। ये है मेरा मंथली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन। सबसे पहले तो डिमांड जोन, ये डिमांड सप्लाई के अनुसार हमें हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे एसएमसी की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब मैं इसमें एसएमसी की मार्किंग करूँगा, उसके लिए मैं नो गैप कैंडल वाला एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा इसमें। ये नो गैप कैंडल का मैंने एक इंडिकेटर लगा लिया। तो एसएमसी की मार्किंग करनी हो तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा इंड्यूसमेंट देखते हैं, ठीक है, जो आपका ब्रेक होके उसने आप एक बोस दे दिया हो। एक ऐसा इंड्यूसमेंट जो ब्रेक होके उसने एक बोस दे दिया हो, तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड में देखेंगे एक ऐसा इंड्यूसमेंट जो आपका ब्रेक हो चुका हो। ठीक है, और वो आपका यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे, ये इसका लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, ये एक आपका एक इंड्यूसमेंट बना इसमें। ठीक है, एक मिनट में दोबारा से देख लेता हूँ इसको। यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, इसमें आपको पुल बैक देखना होता है और आपको एक एक कैंडल की मार्किंग करनी पड़ेगी, जब जाके आपका जो वो है ना, आपकी जो एसएमसी वाली स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपकी सही होगी फिर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ ना, तो इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है। ठीक है, ये की सिंगल है। अब इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद इसने इस वाली लो ने एक नया हाई बनाया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूसमेंट। इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आपका आईडीएम हो गया है। ठीक है, आईडीएम होने के बाद आपका ये आईडीएम ब्रेक हो चुका है। ठीक है, आईडीएम जैसे आपका ब्रेक हुआ तो आपका हाई कंफर्म हो जाता है, ये आपका हाई बन गया यहाँ पे। अब जब इस हाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग आ जाएगी, यहाँ पे तो ये स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब जैसे इसके हाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग आ जाएगी तो ये आपका बोस कंफर्म हो जाएगा, बोस बन जाएगा ये आपका। अब आपका बोस कंफर्म होगा तो बोस जहाँ से आपका ये बोस स्टार्ट हुआ है वहाँ से राइट साइड में जो भी सबसे लो पॉइंट होगा हम उसको लो मानते हैं, और ये जब आपका बोस हो जाएगा ना तो आपका ये लो कंफर्म हो जाएगा। अब आपके पास एक तो लो ये बना है। ठीक है, और आपके बोस होने के बाद हम देखेंगे आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ है। इंड्यूसमेंट आपका ऊपर जाने के बाद ये वाला एक स्विंग पुल बैक बना था, अब जैसे ये ब्रेक होगा तो ये वाला आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ आपका हाई कंफर्म हो जाएगा इसमें। तो ये अब आपकी एक रेंज बन जाएगी यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपकी रेंज है, और इसके बीच में आपके पास जो भी प्राइस एक्शन होगा वो आपका इंटरनल होता है। ठीक है, अब आईडीएम ब्रेक होने के बाद हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक तो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक एस्टीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, हम इस केस में वो वाला ऑर्डर ब्लॉक पिक करेंगे जिसको डिमांड सप्लाई की हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा।
ठीक है। इस केस में हमारे पास ये जो एरिया है ब्लू वाला, ये है मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। अब इसमें जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। जैसे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना एसएमसी के अनुसार ये अपना है एसटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये अपना है एसटी ऑर्डर ब्लॉक और ये अपना डिमांड सप्लाई का हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, उसके अंदर ही अपना एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एसटी ऑर्डर ब्लॉक है वो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस टैप किया और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं अपने सुपर ट्रेंड में एंट्री सिखाता हूँ ना, वो एंट्री यहाँ पे भी वैलिड है आपकी, ठीक है। वो एंट्री यहाँ पे भी वैलिड है सेम टाइम फ्रेम पे, और इसमें आपका टारगेट रहता है ये वाला स्विंग हाई, ये आपका टारगेट रहेगा। अब एक एंट्री तो आपकी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्रेशन बनेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे एक पुल बैक बना है, ये आपका इंड्यूसमेंट काम करेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट के नीचे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा आप उसको ट्रेड कर सकते हो इसमें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होना, ठीक है। अब आप ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको किसी हायर टाइम फ्रेम